Hello students, our today topic is how do you make formula। मतलब हमें किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला बनाना है तो वो किस तरीके से बनाएंगे ये हमें आज सीखना है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपको जितने भी आयन्स हैं इनके ऊपर के आपको क्या करना है, चार्ज को याद करना है, चार्ज को लर्न करना है। तो सबसे पहले हम देखें, देखो नेम ऑफ आयन्स, यहाँ पर आयन्स का नेम है सोडियम। सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होगा, Na+। पोटेशियम पर कितना चार्ज होगा, K+। सिल्वर पर चार्ज होगा Ag+। कॉपर पर, कॉपर फर्स्ट है ना, कॉपर 2 स्टेट में प्रेजेंट होगा, कॉपर फर्स्ट जिस पर कितना चार्ज होगा, Cu+। मैग्नीशियम पर चार्ज होता है Mg2+, है ना। ऐसे कैल्शियम पर होगा Ca2+ और जिंक पर होगा Zn2+। कॉपर के ऊपर होगा +2, है ना, कॉपर +1 स्टेट में भी प्रेजेंट होगा और कॉपर +2 स्टेट में भी प्रेजेंट होगा। फिर एल्यूमिनियम क्या होगा, एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज होगा, आयरन पर +3 होगा, स्ट्रोंशियम पर Sr+2 होगा एंड बेरियम पर होगा Ba+2। तो ये क्या है, ये सभी मेटल्स है, इसमें मेटल्स, और मेटल्स पर कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। तो सभी मेटल्स पर आपको देखने को दिख रहा होगा यहाँ पर प्लस चार्ज, जो ब्लू कलर से लिखा हुआ उन्हें मेटल्स है और इन पर कैसा चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा, है ना। एक चीज और मैं आपको बताऊंगा नीचे, तो वो ध्यान से देखिए आप लास्ट तक, आपको समझ में आ जाएगा केमिकल फार्मूले किस तरीके से बनाए जाते हैं। अमोनियम पर कितना चार्ज होता है, NH4 पर होता है प्लस चार्ज। हाइड्रोक्साइड पर होता है OH पर नेगेटिव चार्ज होगा। नाइट्रेट पर होता है NO3-। हाइड्रोजन पर होता है HCO3-। और कार्बोनेट पर होता है CO3- का 2। सल्फाइड पर होगा SO3-2। फॉस्फेट पर चार्ज होगा PO4- का 3। ऑक्साइड पर होगा O2-। नाइट्राइड पर होगा N3- और क्लोराइड पर होगा Cl-। जैसे हमें किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला बनाना, फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर नीचे कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ। पहला एग्जांपल लूंगा मैं यहाँ पर सोडियम सल्फेट। जैसे हमें सोडियम सल्फेट का फार्मूला बनाना है, अब सोडियम सल्फेट का तो हमें इस टेबल का हेल्प लेना पड़ेगा। देखो सोडियम पर कितना चार्ज होता है, +1। तो आपको पहले क्या करना है, इस साइड आपको लिखना है Na, उसके ऊपर लिखना है +1। और फिर हमने बोला है सल्फेट, अब सल्फेट पर आपको यहाँ पर कोई चार्ज दिख रहा होगा, है ना। सल्फेट नहीं दिख रहा है ना, तो हम यहाँ पर सल्फेट को और ऐड कर लेंगे इस टेबल के अंदर, है ना। 11 नंबर पे हम लिख देंगे सल्फेट। सल्फेट पर कितना चार्ज होगा, सल्फेट पर चार्ज होगा SO4- का 2। ठीक है, SO4 पर चार्ज होता है -का 2 चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, SO4- का 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों एटम्स के ऊपर या दोनों आयन्स के ऊपर आपको चार्ज दिख रहा होगा। इसके ऊपर क्या है, प्लस है, तो प्लस है मतलब 1 लिखेंगे आप। यहाँ जितना प्लस चार्ज रहेगा उतना यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर कितना, -2, आपको साइन से कोई मतलब नहीं रहेगा, तो यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे आप, 2, है ना। इसके ऊपर 2 है, -2 से कोई मतलब नहीं, हमें माइनस नहीं लगाना है। यहाँ पर 2 चार्ज है, यहाँ पर +1 चार्ज है। आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी वैलेंसी या इसके चार्ज को इससे मल्टीप्लाई और इसके सोडियम के चार्ज को सल्फेट से मल्टीप्लाई करना है। क्या फार्मूला बन रहा है हमारे, Na तो कितनी टाइम होगा आपके पास, Na होगा कितनी टाइम, 2 टाइम, तो Na2 और SO4 होगा 1 टाइम, तो यहाँ पर लिखेंगे आप SO4। तो ये हमारे पास क्या होगा, सोडियम सल्फेट का फार्मूला होगा। ठीक है, एक फार्मूला और बना के देखते हैं हम। जैसे हमें बोला सोडियम नहीं, अगला एलिमेंट हम ले लेते हैं, कैल्शियम ले लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या ले रहे हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पर कैल्शियम के ऊपर होता है +2 चार्ज, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, Ca+2। और हाइड्रोक्साइड पर कितना चार्ज होता है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हाइड्रोक्साइड पर -1 चार्ज होगा, तो OH पर कितना चार्ज है, -1। ठीक है, इसकी वैलेंसी को यहाँ पर लिखे आप 2 और इस पर -1 मतलब यहाँ पर होगा 1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो Ca तो होगा हमारे पास 1 टाइम और OH कितनी टाइम होगा, 2 टाइम प्रेजेंट होगा। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, देखो Ca और OH कितनी टाइम होगा, 2 टाइम। Ca 1 टाइम और OH 2 टाइम। तो इस तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बन जाएगा। चलो कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं इसमें, जिससे हमको बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आएगा। तो हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं अगले पेज के ऊपर, तो ध्यान दें आप, ये आयन्स और आयन्स के ऊपर आपको चार्ज बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो, है ना। अब हम अगले पेज पर कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, ये रहे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट है, तो आप देखिए पोटेशियम पर कितना चार्ज है, +1। और सल्फेट पर कितना चार्ज आपको दिख रहा है, यहाँ पर अभी हमने देखा था SO4 पर कितना चार्ज होता है, -2। तो पोटेशियम पर कितना होगा, +1 और सल्फेट पर होगा -2। तो यहाँ पर आप लिखिए पोटेशियम K पर लगाएंगे +1 और SO4 पर होगा -2। ठीक है, यहाँ पर कितना 1 और यहाँ पर होगा 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, K तो रहेगा हमारे पास 2 टाइम और SO4 होगा 1 टाइम। तो क्या फार्मूला होगा, K2SO4।
ये फार्मूला होगा पोटेशियम सल्फेट का। अगला हमारे पास है एल्यूमिनियम क्लोराइड। इस टेबल की हेल्प से हम एल्यूमिनियम, अब एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज दिख रहा है आपको, प्लस का 3 एल्यूमिनियम, और नाम क्या है एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्लोराइड के ऊपर कितना चार्ज दिख रहा है, माइनस का 1, तो एल पर होगा प्लस का 3, एल पर है +3 और Cl पर होगा माइनस का 1। तो यहाँ पर आपको लिखना है 3 और यहाँ पर लिखना आपको 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, Al 1 टाइम और Cl 3 टाइम। तो इस तरीके से एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम पर कितना चार्ज दिख रहा है हमको, प्लस का 2 और हाइड्रोक्साइड पर दिख रहा है माइनस का 1, OH माइनस है ना, तो Ca पर +2 और OH पर माइनस, तो यहाँ पर आप लिखेंगे Ca पर +2 और OH पर होगा माइनस का 1। यहाँ पर आपको 2 लिखना है, यहाँ पर लिखना 1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या होगा, Ca तो होगा 1 टाइम और OH होगा 2 टाइम। तो ये हमारे पास होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अगला क्या है हमारे पास, बेरियम नाइट्रेट। बेरियम पर कितना चार्ज दिख रहा है आपको, +2, बेरियम पर चार्ज है +2 और नाइट्रेट बोला हमें, मतलब नाइट्रेट पर कितना चार्ज है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है NO3 पर माइनस। बेरियम पर प्लस का 2 चार्ज है तो आप Ba पर क्या है, बेरियम का सिंबल होता है Ba +2 और NO3 पर है माइनस का चार्ज, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 2 और यहाँ पर लिखेंगे 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, Ba 1 टाइम और NO3 होगा 2 टाइम, तो आपको ब्रैकेट लगाना है, NO3 2 टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास होगा सोडियम एसीटेट। यहाँ पर हमें दिख रहा है, देखो सोडियम के ऊपर तो प्लस का 1 चार्ज दिख रहा है आपको, सोडियम पर +1 चार्ज है। अब एसीटेट हमने एसीटेट नहीं लिखा है, तो यहाँ पर आप एक और ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट एसीटेट, एसीटेट पर कितना चार्ज होगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं CH3COO-, ये होता है एसीटेट का फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको क्या, सोडियम एसीटेट, अब सोडियम पर चार्ज कितना है, प्लस का 1 है और एसीटेट पर कितना चार्ज है, माइनस, तो यहाँ पर लिखेंगे आप Na पर है प्लस का 1 और CH3COO-, इसको बोलते हैं हम एसीटेट। दोनों पर देखो आपको 1 ही चार्ज दिख रहा है, इसका +1 है इसका -1 है, पर लिखना आपको प्लस का 1 ही है, तो क्या होगा, Na भी 1 टाइम होगा, है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर। अब आपको देखो पहले आपको लिखना है ये CH3COO, क्या लिखेंगे, CH3COO और यहाँ आ जाएगा Na, ठीक है। ये होगा हमारे पास सोडियम एसीटेट का फार्मूला। नेक्स्ट हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम पर कितना चार्ज दिख रहा, प्लस का 1 और हाइड्रोक्साइड पर OH पर माइनस का 1, है ना, तो NH4 पर कितना चार्ज होगा, प्लस का 1 और OH पर होगा माइनस, तो क्या होगा यहाँ पर 1 और 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फार्मूला बनेगा आपके पास, NH4OH। इस तरीके से आप कंपाउंड को बना पाएंगे। चलो अगले 2 एग्जांपल लास्ट है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम पर कितना चार्ज होगा, सोडियम पर चार्ज हमें प्लस का 1 दिख रहा है और क्लोराइड पर चार्ज आपको कितना दिख रहा है, माइनस का 1 होगा, तो Na पर होगा +1 चार्ज और Cl पर है -1, यहाँ भी लिखना 1 यहाँ भी 1, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, NaCl। तो इस तरीके से किसी भी कंपाउंड का फार्मूला आप बना पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जिंक सल्फेट। अब आपको जिंक पर चार्ज दिख रहा होगा प्लस का 2 और सल्फेट पर दिख रहा है माइनस का 2, तो आप यहाँ लिखेंगे जिंक +2 और SO4 -2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, तो आप Zn को भी 1 टाइम लिखेंगे और SO4 को भी 1 टाइम, तो फार्मूला क्या होगा, ZnSO4। क्लियर है बात हमको। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का फार्मूला इजीली बना पाएंगे, ठीक है। ये चार्ज हमें पता होना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी है कि किस तरीके से हमें केमिकल फार्मूले को बनाना है। इस टेबल की हेल्प से आप किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला बना सकते हैं, वो भी बहुत ईजी मेथड है ना। इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस रूल, क्या बोला जाता है इसे, क्रिस क्रॉस रूल भी बोला जाता है। थैंक यू।